अयोध्या की ये पावन माटी, और ये माटी त्याग के लिए जानी जाती है। एक त्याग जहाँ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया, अपने राजपाट का और 14 वर्ष का वनवास स्वीकार कर लिया, तो वहीं पर दूसरा त्याग राजा दशरथ जी ने किया। जी हाँ, जिन्होंने श्री राम के वियोग में अपने प्राण ही त्याग दिए। इससे बड़ा त्याग, इससे बड़ी त्याग की मूर्ति और क्या होगी। और यहीं से 4 पंक्ति मैं आप लोगों तक निवेदित करना चाहूँगा और काव्य पाठ का प्रारंभ करूँगा। मैं अनुमति और आदेश चाहूँगा मंच का। यहाँ पर स्वागत है जेके यदुवंश जी, बहुत बहुत आभार। 4 पंक्ति से मैं आगे बढ़ूंगा और जब मुझे लगेगा आप लोग ऊर्जावान हो चुके हैं तो मैं काव्य पाठ पर आऊँगा कि राजा दशरथ जिन्होंने प्राण त्यागे प्रभु श्री रामचंद्र जी के वियोग में, और उनके शरीर को, उनके शव को दाह संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, तो क्या भाव रहे होंगे उनके अंतरात्मा के। 4 पंक्ति के माध्यम से आप तक पहुंचने का प्रयास करूंगा कि हटा दो श्वेत वस्त्र मेरे मुखड़े से। वाह! कि हटा दो श्वेत वस्त्र मेरे मुखड़े से, मुझे आदत है वचन निभाने की। क्या बात है कि हटा दो श्वेत वस्त्र मेरे मुखड़े से, मुझे आदत है वचन निभाने की। कि अभी तो मत लगाओ मेरी चिता को अग्नि, मुझे अपेक्षा है मेरे राम के आने की। मुझे अपेक्षा है मेरे राम के आने की। जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस मंच पर मुझे अवसर दिया गया, और श्रोतागणों का भी आभार कि इस ऋतु में, इस ठंड की ऋतु में आप लोग इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित हैं। और जब भाव भक्ति की बात हो रही है तो माता सबरी जी का स्मरण होता है, और 2 पंक्ति यहाँ मैं उनके चरणों में निवेदित करूँगा। मेरे कलम से निकली 2 पंक्ति कि जब हम किसी कार्य के लिए अपना 100% देते हैं, माता सबरी जिन्हें प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन की अभिलाषा थी, और प्रभु श्री रामचंद्र जी के दर्शन हो नहीं रहे थे, युगों बीत रहे थे, तो एक मन में व्याकुलता होती है कि आखिर क्या कारण है जी, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी दर्शन नहीं दे रहे हैं। कि माता सबरी जी के क्या भाव रहे होंगे। मंच का समर्थन चाहूंगा कि दर्शन की अभिलाषी में दासी। वाह! दर्शन की अभिलाषी में दासी, सुमिरन करूं राम नाम के जाप की। कि दर्शन की अभिलाषी में दासी, सुमिरन करूं राम नाम के जाप की। और प्रतीक्षा में अब तो अखियां भी पथरा गई, प्रभु राह निहारत आपकी। बहुत ही सुंदर जेके, प्रभु राह निहारत आपकी। तो यहाँ पर थोड़े ऊर्जावान होते हुए श्रोतागण दिखाई दे रहे हैं, और यही तालियां हमारे लिए प्रेम है, आशीर्वाद है, क्योंकि और किसी का सहारा नहीं होता है इस मंच पर, आपकी तालियों का ही सहारा होता है। और 4 पंक्ति के माध्यम से और मैं आगे बढ़ूंगा कि श्री कृष्ण जब मथुरा के लिए प्रस्थान कर रहे थे गोकुल को छोड़, तो राधिका जी को जब ये आभास हुआ, ये ज्ञात हुआ, तो वो आती है और उनका मार्ग रोकने का प्रयत्न करती हैं। उनके आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी, तो यह देख श्री कृष्ण देखते हैं कि वो मौन है, परंतु आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मेरा राजधर्म मुझे बुला रहा है और मुझे जाना ही होगा, जिसके लिए मैं अवतरित हुआ हूँ वो समय आ गया है। मेरा स्मरण कर आपको कष्ट ही मिलेंगे, तो हो सके तो मेरी स्मृति को मिटाने का प्रयत्न कीजिएगा। तो इस पर राधिका जी जो उत्तर देती हैं, ध्यान पूर्वक जी इस पर सुनिएगा, और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कि राधिका जी कहती हैं कि प्रत्येक मौन धारण का अर्थ अस्वीकार नहीं होता। बहुत खूब। प्रत्येक मौन धारण का अर्थ अस्वीकार नहीं होता, और प्रत्येक विफलता का अर्थ हार नहीं होता। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी से हम कोई प्रश्न कर रहे हैं, कुछ उत्तर चाहते हैं, और यदि वो मौन है, शांत है, तो इसका अर्थ यह नहीं कि वो अस्वीकार ही कर रहा है, वो मना ही कर रहा है। और किसी कार्य को करते हुए यदि कोई विफल हो जाए तो आवश्यक नहीं है कि जीवन के युद्ध को वो हार गया है। कि राधिका जी कहती हैं कि प्रत्येक मौन धारण का अर्थ अस्वीकार नहीं होता, और प्रत्येक विफलता का अर्थ
हार नहीं होता। अरे तो क्या हुआ हम तुम्हें प्राप्त ना कर सके। अरे अरे तो क्या हुआ हम तुम्हें प्राप्त ना कर सके। केवल प्राप्त करने का अर्थ प्रेम व्यवहार नहीं होता। श्रेष्ठ केवल पंक्ति, प्राप्त तालियां करने का बजती रहनी अर्थ चाहिए। प्रेम व्यवहार नहीं होता। आप सभी का अभिनंदन इतना प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखने के लिए। और मुझे लगता है आप लोग पूर्ण रूप से ऊर्जावान हो चुके हैं। और मैं अब अपने काव्य पाठ पर आना चाहूँगा।